अच्छा ये फरमाइए कि उमर अयूब साहब के खिलाफ तो रेफरेंस दायर हो गया है और रेफरेंस भी दायर हुआ है कंसीलमेंट का कि उन्होंने अपने असासे छुपाए थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ छुपाई हुई हैं, उन्होंने अकाउंट छुपाए हुए हैं, कुछ उनका अकामा भी है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब जैसा अकामा उन्होंने वो भी छुपाया हुआ है। और ज़ाहिर है स्पीकर साहब ने रेफरेंस भेजा और सुबह ही उनकी तारीख हो गई और सुबह उनकी हेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। 2-4 हेयरिंग्स में कहीं ऐसा ना हो कि उनकी विकेट ही उड़ जाए। वो मैंने रेफरेंस देखा है, बल्कि एक प्रोग्राम में वो जो रेफरेंस इन्होंने फाइल किया बाबर नवाज साहब, शायद बाबर जमान नवाज, ठीक, हम इकट्ठे ही थे तो मैंने उनसे पूछा था। देखिए जो जूरिस्प्रूडेंस इस वक्त है ना, एक लीगल बात बता के पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। वो ख्वाजा आसिफ केस है, फैसल वाडा केस है, उसमें ये है कि जुडिशल वर्डिक्ट जो है ना वो आता है और जो इलेक्शन कमीशन है वो इस कंसीलमेंट ऑफ एसेट, क्योंकि ये तो एक बाकायदा एविडेंस रिकॉर्ड होना होता है, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर वो लगते हैं। और लेकिन यहाँ पे मुल्क क्योंकि आईन और कानून के मुताबिक नहीं चल सकता तो कुछ भी हो जाएगा। अगर विकेट उठ जाएगी तो तारीख चलाने में आपने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने होते नहीं, उसका देखना उसमें एक इलेक्शन पिटीशन भी है ना, हुई ना फिर नहीं, इलेक्शन पिटीशन जो है, इलेक्शन पिटीशन भी तो फाइल हुई है ना 225 के तहत रेड विद इलेक्शन एक्ट, उसमें ये एलिगेशन नहीं है। उसमें क्या है वो रिगिंग वाला है नहीं, वो जो उमर साहब ने कहा है जरा वो अब बताइए। मुझे जो आपके जो पिटिशनर हैं जो उन्होंने बाद में बात की है, मैं तो वो कोट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तुसी उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज कर देना उमर साहब ने जो दरखास्त दी है इलेक्शन कमीशन में, वो तो रिगिंग की थी ना उस वक्त। कितना रिगिंग हुआ है? क्या रिगिंग हुई है? और 1,12,000 वोट। अच्छा, वो इस इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन जी इस इलेक्शन में 1,12,000 वोट वो बंदा कह रहा है जो खुद असेंबली में बैठा हुआ है। इफ्तार साहब अगर एप्लीकेशन कह रहा है कि मेरे सुबह दे देना 1,12,000 वोट जाली वोट डाले गए, जाली वोट डाले गए। किसको? यही तो बात है ना, तो लाजिमी बात है। अब हमारे वाले बंदे के तो 1,12,000 वोट पूरे भी नहीं है, तो ये बाकी खाता जो है उमर साहब के खाते में। सर एप्लीकेशन कुछ भी नहीं होती, उमर साहब ने नहीं दी, उनके किसी कोऑर्डिनेटर ने दिया है। कागजात भी उन्होंने जमा किए थे। भाई मुझे तो जो आपके वो, चलिए आप अपनी बात कर लें। अच्छा बाबर, आप पहले आपस में इतनी देर व्हाट्सएप कर लेना आप, सलाह तो कर लो ना, वैसे ला लो। अच्छा एक मिनट पूछ के ना मैं वापस आता हूँ। अच्छा ये फरमाइए सर, ये उमर अयूब साहब से इशू क्या आप लोगों का? अपोजिशन लीडर हैं और जब तक ये तहरीक नहीं चल रही थी आपके लिए एक्सेप्टेबल थे, अब इमरान खान साहब तहरीक चलाना चाह रहे हैं, आपने उनके खिलाफ इनफैक्ट बात ऐसी है कि उमर अयूब साहब जो है वो सिर्फ अपोजिशन लीडर नहीं है, और उनका जो खाता खुलने लगा है, थैले खुलने लगे हैं उनकी अपनी दरखास्त पर। ठीक है, ये जितना एक्शन हुआ है ये उमर अयूब साहब के अपने दरखास्त पर हुआ है कि मेरे हल्के में 1,12,000 वोट जाली पोल हुए हैं। ठीक है, अब 1,12,000 वोट रिटर्निंग कैंडिडेट कामयाब भी ये हुए, और दूसरे के साथ अब सुनिए एप्लीकेशन हमारी पड़ी, हौसला हौसला वो एप्लीकेशन भी खोल दें। उमर अयूब उसकी एप्लीकेशन इतनी आप क्या चाहते हैं, 150 हमारी जो 150 एप्लीकेशन है वो भी खोल पड़ी है। वैसे सुन लीजिए ना, स्पीड हैरान कौन है। अच्छा तो आप क्या 240 वो वाली स्पीड ज्यादा बेहतर रहेगी जो 4.5 साल यहाँ पर डिप्टी स्पीकर बनकर बैठा, बाकी भी तो केस है लेकर उनमें से एक सारे खुलेंगे। ये उसको स्पीड अप कर लिया आपने। ये मेरा जो मुद्दा है पहले दिन से कि फार्म 47 की जाली हुकूमत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बैठी है, वो फैज हमीद की लेगेसी को कैरी कर रहे हैं। फैज हमीद ने जितना फैसिलिटेट किया था उसके बाकियात ने जितना फैसिलिटेट किया था ये। अच्छा चौधरी साहब आपको मेन सवाल को हम मेन सवाल से हम हट रहे हैं। मेन सवाल ये है कि उमर अयूब को अब नई जिम्मेदारी क्यों दी गई है तहरीक के लिए? इसलिए बिकॉज ही इज गोइंग टू बी डिस्क्वालिफाइड। थैले खुलेंगे ना, 1,12,000 जाली वोट निकलेगा तो वो तो उमर साहब के खाते से निकलेगा। जेल में कैसे पता चल गया? डेफिनेटली जो उनके पास मालूमात तो सारी जाती है। मेरा छोटा भाई जो है फैसल, ये भी जाता रहे उनके काम में कुसर पुसर करते रहते हैं, बताते रहते हैं। आपको पता है वैसे डिस्क्वालीफाई होने? सुन जरा मैं 1-2 जुमले कहता हूँ फिर आप इनके पास। इनको पता है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरा सूबा है, मैं उसके डायनामिक्स भी जानता हूं, और बाबर नवाज खान जो है इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वेरी गुड फेलो। मैं इस केस से अपडेट भी हूं, वेल अपडेटेड हूं। इनको ये पता लग गया कि ही इज गोइंग टू बी डिस्क्वालिफाइड एंड देयर इज नो, इसमें कोई एम्बिग्विटी है नहीं। ख्याल ये है कि उमर अयूब साहब को इसलिए उनको 1,12,000 जाली वोट डाले गए। वो उमर अयूब साहब खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद उनका वो बंदा कह रहा है जिसने उसके
नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे। अभी कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं, डेफिनेटली जो उनका वकील है, मैं कह रहा हूं कि मैं बात कर ले तो व्हाट्सएप कर ले। नहीं, मैं व्हाट्सएप नहीं कर रहा हूं, स्टेटमेंट रुकिए, आप अपनी बारी में बात करें। अब उनको बोले उमर अयूब साहब जो है वो आपको अंदाजा नहीं, आप आधे घंटे से सिर्फ आप ही बोल रहे हैं। अच्छा ठीक, असेंबली का लॉन्च इसलिए कर रहे हैं कि वो फिर सिंपैथीज लेंगे कि इमरान खान ने उसको तहरीक का बड़ा बना दिया, तो ये देखे सबने मिल के उसको डिस्क्वालीफाई। तो आप तहरीक के बात कर दीजिए। नो नहीं, आप अपनी तहरीक पीछे कर लो। अच्छा, ये वाकई डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं वैसे उमर अयूब साहब? नहीं, उमर अयूब साहब का जो रेफरेंस है, चौधरी साहब ये भी जहन में रखिए, ये भी जहन में रखिए, ये जहन में रखिए। उमर अयूब सारे जहन से रखा लो। उमर अयूब का डिस्क्वालीफाई होना ऐसा ही है जैसे खैबर पख्तूनख्वा का सारा रिजल्ट नल एंड वाइट डिक्लेयर हो जाएगा। दैट्स इट। चलो ठीक हो गया। अब हुण बोलो जी, हुण गल करनी कोई और रखनी रखवा लो। हाँ है, याद आ रही है। अच्छा, इशू ये है सर कि ये जो 47 की इनको ख्वाब आते हैं ना, इन्होंने चमड़ियाल का इलेक्शन भी 47 पे जीता है। मैं नहीं कह रहा, इन्की अपनी इत्तेहादी कह रहे हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी कह रही है, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है, इलेक्शन वाले दिनों में कह रही है। पंजाब पुलिस का इलेक्शन था, उन्होंने डब्बे पड़े। इशू ये है कि उमर अयूब खान साहब डिस्क्वालीफाई हो। मैंने आपके प्रोग्राम में आज से 10 दिन पहले ये कहा था, जो शिबली आज बात कर रहा है, 10 दिन पहले मैंने आपको कहा था कि क्या होने जा रहा है। ये वारदाती है ना, ये हुकूमत वारदातियों की हुकूमत है। वो 17 बंदों के साथ मिलके, ठीक है, ये इनको ये चढ़े हुए हैं अपना वो पिंड की नई वाला लतीफ़ा जो मैंने आपको ब्रेक में सुनाया, वो पब्लिकली नहीं सुनाने वाला। तो वो जो है इनका तो मामला है, ये तो लुडियाँ डाल रहे हैं, तमन्ना पाई जा रहे हैं। एडे खुशकिस्मत ने कि इन्होंने फौज तो दलेर मिल गई, जंग भी जीत गए। अच्छा, अब जंग जीती है फौज, ठीक, वो अचानक फौज तो नहीं मिल गई, फौज तो यहीं पे थी। नहीं, जंग जीता एक इवेंट होता है, ये नए लतीफ़े से मिलते हैं। अब इशू ये है कि इनके पास करने को कुछ है, कोई ना करकर्दगी है ना मुआशी। अब अच्छा जी, हमने पंजाब में दूध और शहद, क्या भाई वहाँ पे क्या करकर्दगी आपने दिखाई है? किसान रो रहा है, ताजर रो रहा है, मजदूर लूमों के बंद है, इंडस्ट्री पंजाब की बंद है, हेल्थ और एजुकेशन आप आउटसोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ जूस पिलाना बच्चों को थोड़ी करकर्दगी है, या दूध पिलाना करकर्दगी है। ये पूरा पंजाब उस्मान बुज़दार को याद कर रहा है। नहीं, उस्मान बुज़दार को तो कोई भी नहीं याद करता। बड़ा एक्स्ट्रा उस्मान बुज़दार जो है, लेकिन वो आपसे बेहतर था। तुसी उस्मान बुज़दार तो 3 हट थल्ले हो, मतलब तुसी एडे बदकिस्मत असी पंजाबी कि सानू तुसी फिर लग टकर गए हो, ठीक है। और उस्मान बुज़दार को एक तहरीक चलनी चाहिए कि उस्मान बुज़दार को वापस लाए पंजाब। चौधरी साहब, वसीम अकरम एक आध दिन में शायद तरदीद कर दें कि खुदा रसूल का वास्ता है, इसको वसीम अकरम प्लस ना कहा। नहीं, वो तो पुरानी बात होगी, उन्होंने एहतजाज कर लिया था। मैंने शमीर साहबा एक ब्रेक लेनी है, और ब्रेक पे जाने से पहले आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये उमर अयूब साहब का इशू क्या है? क्या वो कुछ तहरीक चलाना चाह रहे हैं इमरान खान साहब उनके जरिए, और साथ ही उनके खिलाफ एक रेफरेंस बन गया है? अब अगर ये सीट खाली हो जाती है तो फिर अपोजिशन लीडर तो होगा ही नहीं कौमी असम्बली में, सबसे बड़ी जमात का अपोजिशन लीडर ही उठ जाएगा, तो फिर किस टाइप की जमहूरियत होगी? ये छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।